हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्ट इन मेथड्स फॉर स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग को मैनिपुलेशन करने के लिए जो यूज होते हैं। ठीक है। और फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जरा एक रिवीजन में देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कर चुके हैं। अब तक हम स्ट्रिंग का बेसिक कंसेप्ट से लेकर ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग लाइक कॉन्केटिनेशन, रेप्लिकेशन, यूज ऑफ द मेंबरशिप ऑपरेटर्स, स्लाइसिंग एंड ट्रावर्सिंग, ये हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर अभी तक पिछले दो वीडियोस हैं उसमें हम ये कर चुके हैं। आज हम लोग अपने फंक्शंस कर रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस। अब फंक्शंस स्ट्रिंग के हमारे कौन कौन से होते हैं और किस टाइप से हम लोग इसके अंदर अपना यूज करते हैं, जरा उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस ही कर लेते हैं। ठीक है। यह हमारे पास देखो कुछ फंक्शंस हैं आपके पास, अगर आप इस यहाँ पर देखते हो स्क्रीन के ऊपर। तो जो फर्स्ट है हमारे पास, दैट इज नोन एज द एलियन फंक्शन, लेंथ फंक्शन हम इसको बोलते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब हो गया, यहाँ पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कितने इसमें टोटल कैरेक्टर्स हैं वो आपको बताएगा, टोटल काउंट करेगा और नंबर आपको बताएगा। सपोज कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं? वी हैव द 10 कैरेक्टर्स। देखो, स्पेस भी हमारा क्या होता है? एक कैरेक्टर ही होता है। स्पेस इज ऑल्सो नोन एज द कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए आंसर क्या मिला है हमको यहाँ पर? ये 10 मिला है। नाउ, अगर हम हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम अगर इस एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं, सपोज द लेंथ। ठीक है। हमने यहाँ पर अपने लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालते हैं। सपोज कि हमारे पास क्या है कि स्ट्रिंग वन है कंप्यूटर लैंग्वेज। इसकी लेंथ देखते हैं, लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स कितने। लेट्स रन दिस कोड, और रन करने के बाद देखते हैं कितनी लेंथ है। द लेंथ इज 17। टोटल 17 कैरेक्टर्स आर इन दिस स्ट्रिंग। लेंथ मिल गई हमको। ये हमारा लेंथ के लिए यूज होता है, द फर्स्ट फंक्शन। नाउ डिस्कस विद द सेकंड फंक्शन। देखो, सेकंड फंक्शन हमारे इसके अंदर क्या हो रहा है? सेकंड फंक्शन इज द, अगर बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा है? कैपिटलाइज है। व्हाट इज द कैपिटलाइज? इट कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग हमारे पास है उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दे। स्ट्रिंग चाहे वो पूरा पैराग्राफ हो आपका एक स्ट्रिंग के अंदर, या फिर आपके पास एक वर्ड हो, या फिर मल्टीपल वर्ड्स हैं, उस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट वाला लेटर होगा उसको ये क्या करेगा? ये कैप कैप कर देगा, यानी कि कैपिटल वहां पर इसको ये कर देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसके अंदर, लेट्स डिस्कस विद द एग्जाम्पल। इस वाले केस के अंदर जो आप एग्जाम्पल देखते हो, हमारे पास क्या एग्जाम्पल है इसमें? लेट्स डू विद द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पर कि ये जो स्ट्रिंग है आपके पास, दिस द फंक्शन कैपिटलाइज। हम क्या यूज कर रहे हैं? कैपिटलाइज का यूज कर रहे हैं। ये कैपिटलाइज क्या करेगा? जो स्ट्रिंग वन के ऊपर अप्लाई किया, यानी कि इस कंप्यूटर को ये क्या करेगा? कैपिटल कर देगा। अगर आप इसमें देखते हो, रन करने के बाद जो कोड हमको मिला है, सी इसने कैपिटल कर दिया है, एल हमारा इसके अंदर क्या रह गया? ये स्मॉल ही है। तो दिस इज द यूज। ये क्या है हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास इसका ये यूज है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर? नेक्स्ट फंक्शन इज द टाइटल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। टाइटल फंक्शन को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। टाइटल फंक्शन हमारे पास क्या करता है? व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द टाइटल फंक्शन? द इट इज यूज टू कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग होगी, इसको टाइटल केस में कन्वर्ट करेगा। अब टाइटल केस क्या होता है? टाइटल केस होता है कि ये अ, जो भी स्ट्रिंग है हमारी, उस स्ट्रिंग के जितने भी वर्ड्स हैं, सपोज एक वर्ड ये है हमारे पास, सपोज मैं इसी स्ट्रिंग को कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है। जब हम इसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं टाइटल को, जब हमने यहाँ पर यूज किया है, तो ये क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग के हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। एवरी फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू द टाइटल केस, यानी इनटू द अपर केस, अपर में कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है। और अगर आपकी स्ट्रिंग सपोज की, जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो, यहां लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट वाले को कैपिटल करेगा, बाकी जितने बचेंगे उसको स्मॉल केस कर देगा। ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है आपके पास। यहाँ हमने यूज किया है कि टाइटल, टाइटल के ऊपर अप्लाई किया तो इसने क्या होता है? हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पर एग्जाम्पल ये मिल गया। नाउ जैसे कि हम यहाँ पर अपना इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जी मैं इसका कैपिटल कर देता हूँ यहाँ पर और एल हमारा स्मॉल है। नाउ लेट्स रन दिस कोड। जब हमने इसको रन किया है तो देख लो,
जब ये रन किया तो कैपिटलाइज के अंदर स्ट्रिंग हमारे पास डिफॉल्ट जो कैपिटल जो इसमें टाइटल की बात करते हैं हम लोग, कैपिटलाइज कर दिया इसने। कैपिटलाइज के बाद फिर आपका इसके अंदर ये प्रिंट, सपोज टाइटल केस है हमारे पास, दी टाइटल का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ, और ब्रैकेट में str1 डॉट टाइटल। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम को हमने रन किया है। तो देख लीजिए प्रोग्राम के अंदर जो आउटपुट आपके पास है, फर्स्ट लेटर ऑफ दी स्ट्रिंग, यानी कि एल आपका कैपिटल हो गया, लेकिन जी जो आपका यह कैपिटल था उसको इसने एक टाइटल केस के अंदर कर दिया, यानी कि फर्स्ट लेटर आपके दोनों ही आपके कैपिटल है, बाकी सारे के सारे लेटर्स कैसे कर दिए इसने, ये स्मॉल कर दिया। सो दिस इज द यूज ऑफ द टाइटल, ये हमारा किसका यूज है, टाइटल का यूज है। नेक्स्ट है हमारे पास द यूज ऑफ द अपर। देखो ये बहुत सिंपल है, अपर हो गया, एक लोअर हो गया, अपर है, लोअर है, टाइटल है, कैपिटलाइज। ये मेथड्स हमारे पास क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। हम यहाँ पर दो फंक्शन एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक फंक्शन पहले हम डिस्कस करेंगे अपर, उसके साथ में ही डिस्कस कर लेंगे लोअर, दोनों फंक्शंस, अपर एंड द लोअर। बोथ फंक्शन आर यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू द केस, यानी केस अपर का यूज कर रहे हो तो इट कन्वर्ट इनटू द अपर केस, इफ वी आर यूजिंग द लोअर इट कन्वर्ट इनटू द लोअर केस। अगर हम इस एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं कि सपोज हमने यहाँ पर लिखा है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, लैंग्वेज कर देता हूँ, कैपिटल में ले लेते हैं लैंग्वेज। ठीक है, और मैं यहाँ पर अब जो यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर प्रिंट हमने यूज किया है, पहले हम यहाँ पर सॉरी प्रिंट का यूज कर लेते हैं, प्रिंट का यूज किया है, और दी लोअर कर लेते हैं पहले, लोअर केस में इसको देखते हैं। तो लोअर केस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर वी हैव टू यूज द लोअर इज द फंक्शन, और फंक्शन है, मेथड है बेसिकली ये, और इसको ऑब्जेक्ट दे देते हैं हम लोग string1। ठीक है, ये क्या यूज करेगा हमारे पास, इट कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग इनटू द लोअर। सिमिलरली मैं यहाँ पर अब दूसरा केस दे देता हूँ, द अपर दे देते हैं, दी अपर केस दे दिया हमने यहाँ पर, अपर में देख लेते हैं स्ट्रिंग हमारी कैसे कन्वर्ट होगी, str1 डॉट अपर हमने यहाँ पर यूज किया। ओके, तो दो फंक्शन हमने यूज किए। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड को जब रन करते हैं तो आपको आउटपुट मिल रहा है। देखो जब लोअर केस गया तो सारी स्ट्रिंग आपकी लोअर में होगी। अगर यहाँ पर आप एग्जांपल देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखो लैंग्वेज आपका क्या था, इसके अंदर ही कैपिटल था, इसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल केस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली फॉर दिस अपर केस, इस वाले केस में जब हमने अप्लाई किया, अपना अपर का यूज किया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपकी जो स्ट्रिंग थी हमारे पास, आप कंप्यूटर आपका क्या था, लोअर था, इसने इसको अपर कर दिया, अपर को एज इट इज इसने अपर ही रखा। तो दिस इज द यूज ऑफ द लोअर एंड द अपर केस, हम जो अपने इसमें यूज करते हैं वो हमारे इसमें यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो फंक्शन है हमारे पास काउंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपके चाहे वो क्लास 12th की बात की जाए प्रोग्रामिंग में, क्या है, चाहे वो आपकी क्लास 11th में बात की जाए, स्ट्रिंग के ऊपर आपका एक कहीं ना कहीं से ये वाला फंक्शन यूज हो ही जाता है। ये हमारे पास क्या बताता है, इसको समझ लेते हैं हम इसके अंदर। दिस फंक्शन बेसिकली रिटर्न्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन कैरेक्टर या गिवन स्ट्रिंग, यानी फ्रीक्वेंसी मीनिंग कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है, उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके ऊपर बाद में जब हमारा चैप्टर ये फंक्शंस फिनिश होंगे तो कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं इसके ऊपर, उन प्रोग्राम्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है कि अगर आप इसको डेफिनेशन देखते हो, आप डिफरेंस निकाल देना। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने देखा काउंट फंक्शन है, वो क्या करते हैं जी भाई, कुछ नहीं करता, ये हमारा टोटल नंबर बताता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर बताता है। देखो ये एरर है हमारा। हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे काउंट आया, हमको लगता है कि काउंट करेगा कैरेक्टर और बता देगा आंसर के इतने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये काम किसका है, ये काम हमारा लेन फंक्शन का है, ना कि ये काउंट फंक्शन का। काउंट फंक्शन क्या करता है, ये हमारा गलत है यहाँ पर सारा का सारा। ये काउंट फंक्शन क्या करता है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द काउंट, काउंट की वर्किंग होती है हमारी अकरेंस, गिवन करेक्टर है हमारा, वो कितने टाइम स्ट्रिंग के अंदर रिपीट हो रहा है, कितने टाइम वो हमारा रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी बताता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना काउंट का यूज करते हैं। काउंट में सबसे पहले हम अपनी स्ट्रिंग देते हैं, डिफॉल्ट आप सिर्फ अगर स्ट्रिंग दोगे तो बिगिनिंग से लेके लास्ट तक चलेगा,
और आप चाहें तो उसमें बिगनिंग और एंड वाली पोजीशन भी बता सकते हो कि इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर, जैसे हम एग्जांपल अभी लेते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलते हैं। सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, यहां पर इसने स्ट्रिंग का यूज किया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यू हैव टू काउंट, काउंट का यूज करना है। हेलो हमारा कितने बार आ रहा है, कहां से, इंडेक्स पोजीशन, ये आपकी स्टार्ट वाली पोजीशन है, स्टार्ट स्टार्ट इंडेक्स इंडेक्स पोजीशन होगी, और ये हमारे पास लास्ट इंडेक्स है या एंड पोजीशन होगी। इस इंडेक्स के बीच में हेलो हमारा कितने बार है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से लेकर यहां तक आपके पास कितने टाइम्स हेलो आ रहा है, इट इज 3 टाइम्स, कितने टाइम, 2 टाइम्स, सॉरी इट इज 2 टाइम्स, 1 और 2, तो आंसर कितना मिला है, 2 मिला। ये तो हो गया कि इफ देयर इज द इंडेक्स वैल्यू इज स्पेसिफाइड, रेंज इज बेसिकली, एक रेंज अगर आपको स्पेसिफाइड होती है तो उस केस के अंदर हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं, ऐसे यूज कर लेते हैं। सेकेंडली, अगर हमको रेंज स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ उसमें लिखा है एक स्ट्रिंग कैरेक्टर कुछ लिखा है, कितनी बार है हमारा इसमें, यानी कि ये क्या करेगा, फिर स्टार्ट से लेकर, स्टार्ट यहाँ पर है आपका, स्टार्ट से लेकर एंड तक जाएगा और वहां इसको फाइंड करेगा कितने बार हेलो आ रहा है, 1 2 3, द आंसर इज 3। तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, होल स्ट्रिंग के अंदर 3 टाइम्स है, इस रेंज के अंदर कितने टाइम्स है आपका, 2 टाइम्स है। सो दिस इज द यूज ऑफ द काउंट फंक्शन। अगर मैं अपने प्रोग्राम में यूज कर लूं, देखो काउंट एक करेक्टर में काउंट कर रहा हूं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि मैं वर्ड नहीं है मेरे पास, तो मैं यहां पर लिखता हूं कि प्रिंट का मैंने यूज किया है, प्रिंट द काउंट, काउंट का यूज है हमारे पास, इसको सिर्फ एक कमेंट में हमने दे दिया है। नाउ str1.count काउंट, str1 में नहीं, मैं str2 में काउंट कर रहा हूँ, 2 में स्ट्रिंग लिए और मैं काउंट कराना चाहता हूँ लेटर एम, एम हमारा इस स्ट्रिंग में कितनी दफा आ रहा है, ठीक है। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो काउंट कितना मिला है, मेरा काउंट यहाँ पर मिला है मुझे 2। आप देख लीजिए स्ट्रिंग 2 हमारे पास ये रही, प्रोग्रामिंग डबल एम हमने यूज किया, तो एम कितने टाइम रिपीट्स हो रहा है, ये हमारे पास ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसने क्या बता दिया कि एम हमारा इसके अंदर ये 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन करेक्टर के लिए हम क्या करेंगे अपना, इस तरीके से आप ये काउंट फंक्शन का यहाँ पर ये यूज ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इसके अंदर, दैट इज नोन एज द फाइंड फंक्शन। अब फाइंड फंक्शन हमारे पास क्या करता है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द फाइंड, जैसे नाम से पता लग रहा है फंक्शन फाइंड है, और फाइंड फंक्शन क्या करेगा, टू चेक वेदर द गिवन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग और नॉट। देखो काउंट फंक्शन में एक चीज और नोट कर लो इसके अंदर, वो चीज हमारी यहाँ पर रह गई है, वो है हमारे पास इफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द लिस्ट, तब आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इफ द कैरेक्टर इज नॉट इन द लिस्ट, तब उस केस में हमको आउटपुट यहाँ क्या मिलेगा, तो इस केस में हमको आउटपुट मिलेगा 0। सपोज कि हमने यहाँ पर, इसी को मैं देख लेता हूं, इसको मैंने कॉपी किया, सपोज सेकेंड, हम एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर जो है ही नहीं। सपोज आई वांट टू सर्च 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 जेड, सपोज जेड को मुझे सर्च करना है, क्या मेरा जेड है इसके अंदर, वंस आई रन दिस कोड, जब मैंने कोड को रन किया तो आई विल गेट 0। इट मीन्स ये एरर नहीं देगा यहाँ पर, इट विल रिटर्न आंसर 0 इफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द लिस्ट, देन इन दिस केस दिस विल रिटर्न एन 0 आउटपुट, 0 आउटपुट मिलेगा इस केस के अंदर, इसको नोट कर लेना प्लीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, फाइंड फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। फाइंड फंक्शन हमारा इसके अंदर क्या करेगा कि वो बताएगा कि ये एलिमेंट है या नहीं, पहली बात तो ये, और उसकी पोजीशन रिटर्न कराएगा कि किस अकरेंस में आ रहा है, यानी फर्स्ट अकरेंस ऑफ द इंडेक्स ऑफ द गिवन सब स्ट्रिंग, कि अगर वो हमारा लिस्ट में अगर होता है, सपोज कि स्ट्रिंग है हमारे पास कोई, यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज की स्ट्रिंग है, दीज आर द एग्जांपल बेस्ड ऑन द फाइंड। सपोज कि हमारे पास स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो। अब हमने यहाँ पर फाइंड का यूज किया, ठीक है। फाइंड में हम सर्च करना चाहते हैं भाई हेलो हमारा कितने बार आ रहा है, कहां से कहां तक, 10 से लेकर 20 तक, यानी कहीं पर समाओ यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा और यहां से लेकर और यहां तक हमको यहाँ पर चेक कर, ठीक है। अगर मैं इसके इंडेक्स की पोजीशन यहाँ पर देखूं, ये है आपका 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 स्पेस को लगा के 12, यहाँ पर 12 हो। अब ये हेलो हमारा कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? 10 वाली पोजीशन से इसने स्टार्ट करना है। यहाँ से बोल रहा है भाई यहाँ से सर्च करो और कहीं यहाँ तक जाओ आप। तो यहाँ पर हमने सर्च किया तो हेलो स्टार्ट, जो फर्स्ट अकरेंस जो इसकी मिली है, देखो हेलो आपका दो जगह है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन ये किसका इंडेक्स रिटर्न कराएगा? जो फर्स्ट अकरेंस जहां कहीं भी पहली दफा ये स्ट्रिंग में मिल जाएगा और जिस पोजीशन पे होगा वो रिटर्न कराएगा। इसकी पोजीशन कितनी है? 13। आंसर कितना मिल गया आपको यहाँ पर? 13। ठीक है। अब इसका आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसके अंदर। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि ये हमसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई हमको क्या करना है यहाँ पर 15 से लेके 20 के बीच में, यानी कि ये हमारे पास 0 था, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 सपोज 11 12 13 14 15 16 17, और ये वाली पोजीशन 18 19 20 21 22। सपोज दीज आर द इंडेक्स पोजीशन ऑफ दिस स्ट्रिंग। ये बोल रहा है 15 से लेके 25 के बीच में। 15 हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, समाउ ये स्टार्ट हो रहा है इसके बीच में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाइए आप। तो हेलो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एट द इंडेक्स ऑफ आई थिंक 19, जो भी पोजीशन रही होगी, आगे पीछे हो गया होगा। ये हमारे पास क्या है? 19 पोजीशन है। तो हेलो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसने इंडेक्स पोजीशन 19 बता दी। ओके। अब अगर हमने यहाँ पर ये रेंज नहीं दे रखी है, तो दो तरीके चलता है ना आपका। सपोज कि हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा है फाइंड हेलो, इसका मतलब क्या है कि दिस सब स्ट्रिंग इज सर्च फ्रॉम द होल स्ट्रिंग, कंप्लीट स्ट्रिंग में से मुझे सर्च करना। अब जैसे इसने इसको सर्च किया तो उसने देखा जी हेलो तो हमारा 0 पे से स्टार्ट हो गया, तो आंसर कितना मिल गया? 0। 0 क्या है इसके लिए? इंडेक्स है आपका इसका, इंडेक्स। इट इज अ इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस हेलो। तो फर्स्ट अकरेंस बताई इसने, पहली दफा ही, पहला ही लेटर हमारा, पहला ही वर्ड क्या है इसमें? हेलो है, और हमारा किस पे आ रहा है? वो 0 इंडेक्स पे आ रहा है, तो इसने आपको इंडेक्स बता दिया। सेकेंड, वी वांट टू फाइंड द हीड, HEE, फ्रॉम दिस गिवन स्ट्रिंग। और इस वाली स्ट्रिंग के अंदर क्या हो रहा है कि ही तो हमारा इसमें है ही नहीं। जब हम ऐसे वर्ड को या ऐसी चीज को सर्च करना चाहते हैं जो स्ट्रिंग में नहीं होगी, उस केस में आंसर क्या मिलेगा आपको? -1 मिलता है। याद करना, ये MCQ के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे बोला है कि इफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड देन व्हाट विल बी द आउटपुट? इट इज एन एरर, और 0 बताएगा, 1 बताएगा, -1 बताएगा। सो यू हैव टू पिक द आंसर इज -1 whenever the substring or the character is not found within a string using the find function, then it will return the -1 value। तो -1 आपको उस केस में रिटर्न कराएगा। आई होप सो कि ये वाला फंक्शन आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर ही समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा इसके अंदर है, द फंक्शन इज इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन फाइंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है? देखो, इंडेक्स और फाइंड दोनों ही फंक्शन हमारे क्या है? सेम, कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस सिर्फ आपका इसके ऊपर हमारे पास एक एरर के बेसिस पे डिफरेंस है। अदरवाइज वर्किंग की बात जब इसके अंदर की जाती है, वर्किंग वाइज बोथ आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है। यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि यहाँ पर आप अगर देखते हो कि वर्किंग वाइज इट थ्रोज एन एक्सेप्शन, मतलब इट थ्रोज एन एरर इफ स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, अदरवाइज इट वर्क सेम एज अ फाइंड फंक्शन। बस आप इंडेक्स का यूज करके या फाइंड फंक्शन का यूज करके, दोनों की वर्किंग सेम है। फाइंड में अगर नहीं है तो -1 मिलेगा, इसमें नहीं है तो आपको इसमें एरर मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्स एंड द फाइंड फंक्शन। दोनों ही सेम तरीके से हमारे इसके अंदर वर्किंग करते हैं। दोनों ही फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन कैरेक्टर, गिवन सब स्ट्रिंग, ये हमारी जब फर्स्ट टाइम जो स्ट्रिंग में आएगी उसका इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर ये आपको ये बताए। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास? यूज ऑफ द इंडेक्स है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडेक्स और फाइंड बोथ आर सेम, यहां लिखा भी है ऊपर। डिफरेंस आपका यहां पर है। ठीक है। पिछले एग्जांपल में देखा था, फाइंड में जब हमने यहां पर इसको यूज किया तो वी विल गेट द -1। इसमें जब हमने यूज किया तो हमको यहाँ पर एक वैल्यू एरर मिल रहा है, दैट इज सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्स एंड द फाइंड फंक्शन। Okay, now next function that is we are discussing which is the all num। देखो, is all num का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ is all num? is, अब जितने भी is वाले फंक्शन है, चाहे वो आपके पास is all num हो इसके अंदर, चाहे वो is अल्फा हो चाहे इसके अंदर,
चाहे वो आपका इज डिजिट है, चाहे वो आपका इज कैपिटलाइज है, चाहे वो इज आपका टाइटल है, जो भी फंक्शन आपके इज से स्टार्ट होंगे वो क्या कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे कि स्ट्रिंग को वो पर्टिकुलर, लाइक इज अल्फा है, इज अल्फा न्यूमेरिक है, इज नम है, इज डिजिट है, इज कैपिटलाइज है, इज आपकी डिजिट है नहीं, यानी कि ये जो फंक्शन जितने भी इज से स्टार्ट होते हैं वो हमको क्या बताते हैं, आइदर रिटर्न अ ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द गिवन कैरेक्टर, वेदर द गिवन स्ट्रिंग कंटेन और नॉट। ठीक है, तो इस जितने भी इज वाले एक साथ ही हम लोग इसके भी फंक्शन यहाँ पर अभी डिस्कस से कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है हमारा इसका, इसमें इज ऑल नम, याद रखना, इज टू चेक, इसका मतलब हो गया टू चेक, ऑल अल्फाबेट, नम न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक, क्या हमारी स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है? इसको चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वी हैव टू यूज द फंक्शन इज अल नम का, इस केस में आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो इज अल नम चेक वेदर द स्ट्रिंग कंटेन्स द अल्फाबेट्स और द न्यूमेरिक कैरेक्टर और नॉट। ठीक है, उसमें हम इसको यूज करेंगे। जैसे आप देखो एग्जांपल देख लो इसके। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग 1 है, इट कंटेन द हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि सारे अल्फाबेट्स हैं, मतलब इज नम आइदर अल्फाबेट और न्यूमेरिक और बोथ। याद रखना, इसमें इज नम के अंदर चाहे वो आपके अल्फाबेट्स हो या उसमें सिर्फ न्यूमेरिक हो या बोथ हो, और बोथ दोनों हो सकते हैं, उस केस में क्या बताएगा आपको, ये ट्रू बताएगा, याद रखना। अदरवाइज अगर इसके साथ में कहीं स्पेस यूज हो जाए, कोई भी अदर देन दीज अदर देन दीज टू टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर्स, वो तीसरा टाइप आएगा, यू विल गेट एन एरर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा इज नम है। हम इसको वन बाय वन एग्जांपल में, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग 1 में हेलो वर्ल्ड लिखा, आंसर हमको ट्रू मिला है। हेलो वर्ल्ड 2 लिखा है, फिर भी आंसर ट्रू ट्रू मिला है, क्योंकि आपके पास ये ट्रू है इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो दो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज हो गए, हेलो वर्ल्ड के साथ में दो स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर लिया है, और जैसे ही इसका यूज किया है तो व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट विल बी फॉल्स। You can't use space special character with the given string whenever we are checking with the is all num. Then in this case, this will return a false value. आपको हमेशा ये क्या करेगा, false value रिटर्न कराएगा अगर आपने is all num चेक कर रहे हो स्ट्रिंग के अंदर अदर देन अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू अगर इसमें ये होती है। ठीक है, ये तो था हमारा इज अल नम, अल्फा को चेक कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास इज लोअर। नेक्स्ट फंक्शन वी आर चेकिंग वेदर द स्ट्रिंग कंटेन ओनली द लोअर, इट चेक वेदर द स्ट्रिंग कंटेन ओनली द लोअर। याद रखना, सिर्फ लोअर को इसके ऊपर चेक कराएगी, लोअर के अलावा अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टर इसके अंदर आ जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये फॉल्स मिलेगा। ठीक है, देखो सिर्फ ये कैरेक्टर को चेक कराती है। इसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, लेकिन इसको इसने ये क्या किया, यहाँ पर ये कंसीडर किया है। यहाँ पर कैरेक्टर भी है और आपके पास डिजिट भी है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर दोनों चीज है, लेकिन क्या चेक कराएगा, सिर्फ कैरेक्टर को चेक कराएगा। ये आपके लोअर होने चाहिए बस, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। स्ट्रिंग के साथ में अगर आपके कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, बट जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स मस्ट बी लोअर केस, वो हमारे लोअर केस के अंदर ही हो। कोई भी आपका अपर केस हो जाएगा तो यू विल गेट एन फॉल्स आउटपुट। अब बाकी तो हमने देख लिया कि कम से कम स्ट्रिंग के अंदर जो है एक तो अल्फाबेट्स होना जरूरी है। अगर अल्फाबेट्स हमारा स्ट्रिंग में नहीं है तो उस केस के अंदर भी आउटपुट आपको फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर चेक किया, दो आपके ये हैं लेकिन ट्रू मिल गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम इस वाली स्ट्रिंग को चेक करते हैं, इसमें अल्फाबेट्स तो है ही नहीं, देयर इज नो अल्फाबेट्स, तो यू विल गेट एन आंसर फॉल्स। इस वाली स्ट्रिंग में चेक करते हैं, हमारे पास सारे अल्फाबेट्स लोअर नहीं है, यहाँ पर एस कैपिटल है, ई कैपिटल है, आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स ही आउटपुट आपको इस केस के अंदर भी मिल जाएगा। तो दिस इज द वे टू चेक वेदर द स्ट्रिंग कंटेन द लोअर और अपर। ये सिर्फ लोअर को हमने यहाँ पर चेक किया है। सिमिलरली वी हैव द अपर। अपर भी हमारा सेम वर्किंग करेगा। स्ट्रिंग मस्ट बी अ नॉन एम्प्टी। इसने बोला है कि भाई स्ट्रिंग हमारे पास एक तो नॉन एम्प्टी यानी खाली नहीं होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी हो, और एटलीस्ट वन
अल्फाबेट्स इसमें होना चाहिए मिनिमम, और इट हैज एटलीस्ट वन कैरेक्टर, ठीक है, वन कैरेक्टर एज अ अपर केस कैरेक्टर और द रेस्ट आर द नॉन। उस केस में क्या मिल जाएगा हमको, वी विल गेट द आउटपुट इज फॉल्स मिलेगा। जैसे देखो यहाँ तो सारे अपर है, कोई इश्यू नहीं, ट्रू। यहाँ पर भी अपर है, कोई इश्यू नहीं, ट्रू। यहाँ पर भी अपर है, नो इश्यू। बट इस केस के अंदर क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है, ओनली वी हैव द डिजिट्स, और डिजिट्स को कैसे चेक कराएगा, तो फॉल्स मिलेगा। इस केस के अंदर देखो ये आपका अपर है, ये आपका अपर है, लेकिन बाकी सारे रिमेनिंग क्या इसके अंदर लोअर है, तो आंसर क्या मिलेगा इसमें, ये लोअर। सो फॉर दिस अपर के लिए भी सारे कैरेक्टर्स मस्ट बी अ अपर अपर केस या कैपिटल अल्फाबेट्स आपके पास इसके अंदर ये होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन दैट इज नोन एज द इज स्पेस फंक्शन। इज स्पेस फंक्शन हमारे पास चेक करता है क्या उसमें स्पेस है। जैसे हमारे पास ये वाला यूज किया गया, इसमें हमने स्पेस दे रखा है, तो आउटपुट क्या मिलेगा स्ट्रिंग के अंदर, ट्रू। इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास इट चेक ओनली फॉर द वाइट स्पेस, याद रखना, इट चेक्स ओनली फॉर वाइट स्पेस, यानी कि स्पेसिस के लिए। इस कंसेप्ट में स्ट्रिंग रिटर्न ट्रू ओनली इफ इट हैज वाइट स्पेसिस। जैसे ये है, ट्रू मिल जाएगा। लेकिन अगर स्पेस आपके पास ये है और इसके बाद सपोज आपने पी लिखा और ये मिलेगा, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट द फॉल्स आउटपुट। ये वाला स्पेस नहीं, इट मस्ट कंटेन एज अ स्पेस, नो अदर कैरेक्टर विल बी अलाउड इफ वी आर यूजिंग इज स्पेस। ओके, ये तभी रिटर्न कराएगा ट्रू जब सारे के सारे वहां पर क्या होंगे, स्पेस होंगे, कोई दूसरा कैरेक्टर इसके अंदर ही नहीं होगा। दिस इज नोन एज द इज स्पेस। इज अल्फा भी आपको बताया, इज अल्फा हमारे पास क्या फंक्शन होता है, इट चेक वेदर द स्ट्रिंग कंटेन ओनली द अल्फाबेट्स, ओनली द लेटर्स। अदर देन अल्फाबेट्स आ जाए, चाहे आपके न्यूमेरिक हो या स्पेशल कैरेक्टर्स हो, आंसर आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, याद रखना। वी विल गेट द आंसर फॉल्स इस केस के अंदर। यहाँ पर जैसे मिला है ना फॉल्स, क्योंकि देखो 1 2 3 न्यूमेरिक नहीं, न्यूमेरिक है, कैरेक्टर्स नहीं है। यहाँ पर आपको क्या मिला, ट्रू, क्योंकि दोनों सारे के सारे क्या है, अल्फाबेट्स हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ द इज। और लास्ट हमारे पास आई थिंक इसमें बचता है एक और इज, दैट इज द इज डिजिट। ठीक है, आज के वीडियो में हमारा आज के वीडियो के लिए हमारा लास्ट फंक्शन है, लास्ट मेथड है, बेसिकली इट इज अ मेथड। उसके बाद नेक्स्ट में हम अपने स्प्लिट हो गया, पार्टीशन हो गया, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इज डिजिट दिस चेक ओनली वेदर द स्ट्रिंग कंटेन ओनली द डिजिट्स और नॉट। जैसे इसमें तो आपको ट्रू मिल गया, लेकिन इसमें आपको क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। इस केस के लिए नो अदर देन डिजिट विल बी अलाउड फॉर द इज डिजिट फंक्शन। इज डिजिट फंक्शन आपका ट्रू जब भी बताएगा जब सारी की सारी वैल्यूज कैसी होंगी, वो जो भी कैरेक्टर्स उसमें यूज किए गए सारे के सारे हमारे कैसे होंगे, वो डिजिट होंगे, तभी ट्रू मिलेगा। अगर किसी ने ये लिख रखा है यहाँ पर सपोज वैल्यू 1 2 3 ये लिख रखा है, और इसके ऊपर अगर वो चेक करता है, इस डिजिट फंक्शन का उसने यूज किया यहाँ पर, आउटपुट क्या मिलेगा, यू विल गेट द आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा आपको यहाँ, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रिंग है इसमें आपके पास अल्फाबेट्स हैं यहाँ पर। और इस डिजिट फंक्शन किसको चेक करता है, वो सिर्फ उस स्ट्रिंग में ट्रू देगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, जिसमें सिर्फ नंबर्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग। वो भी स्ट्रिंग के अंदर, ऐसा नहीं लिख दोगे आप 2 4 5 लिख 3 लिखा और सपोज इज डिजिट कर दिया, तब भी ये फंक्शन आपका तब तो खैर एरर बता देगा, दिस विल जनरेट एन एरर। दिस मस्ट बी द स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग फंक्शन है तो ये वाली वैल्यू भी हमारी स्ट्रिंग के अंदर ही होना जरूरी है। ओके, so these are the methods, some function around 14 functions we have discussed in this video. Rest of the 7 8 functions are left, that these functions will be discussed in a next video. Okay, now if you have any doubt regarding this, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को वहां पर पुटअप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।